नार्सिसिस्ट अक्सर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि उनको कोई भी चीज़ इम्पैक्ट करती ही नहीं है। क्या अगर कोई बड़ी चीज़ हुई भी उनके साथ उनकी लाइफ में, अरे छोड़ो, वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि जैसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो मूव ऑन करते हैं। लेकिन क्या आप यकीन करोगे अगर मैं आपसे कहूँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर एक नार्सिसिस्ट के साथ हो, वो उन्हें भूल नहीं पाता किसी भी कीमत पे और हमेशा वो चीज़ें उसे सताती ही रहती हैं अंदर ही अंदर। आज उन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस एपिसोड में। मेरा नाम है दानिश, मैं एक नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी प्रोफेशनल हूँ। आज हम बात करेंगे 4 ऐसी चीज़ों की जिनसे एक नार्सिसिस्ट कभी उभरता ही नहीं है। एपिसोड के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आज आपको पता लगेगा एक नार्सिसिस्ट रियलिटी में कितना बड़ा बुज़दिल या कावड़ होता है। पहली चीज़, वो आपको हेट करना कभी छोड़ते ही नहीं अगर आप उन्हें एक्सपोज़ करते हो तो। एक नार्सिसिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है उनकी रेपुटेशन और उनकी इमेज। बाकी लोग उनको कैसे देखते हैं ये उनके लिए बहुत मैटर करता है। और उससे भी ज़्यादा मैटर करता है उनके लाइज़ का छुपा रहना, जो भी वो बुरी चीज़ें करते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये पब्लिक में आए। एक्सपोज़र उनका सबसे बड़ा डर होता है और अगर आप वो काम करो, उनके जो झूठ हैं, वो सबके सामने लाओ, उनको एक्सपोज़ करो, दिखाओ दूसरों को कि ये इंसान रियलिटी में कितना बुरा है, तो फिर आप उस नार्सिसिस्ट के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हो। इतने बड़े दुश्मन कि वो आपके बारे में कभी सोचना बंद ही नहीं करता। हमेशा आप उसके ज़हन में बसे रहते हो और वो सोचता कुछ अच्छा नहीं है। बस सोचता है कि कैसे मैं बदला लूँ, कैसे मैं इस इंसान को बर्बाद करूँ। वो जाता है आपके अगेंस्ट स्मेयर कैंपेन रन करता है, मतलब ये है कि दूसरों से झूठ बोल के आपकी रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। जैसे हो वैसे वो आपको ख़त्म करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि आपने वो किया जो उसे लगता था किसी के अंदर हिम्मत नहीं है करने की। एक नार्सिसिस्ट अपने आप को एक्सट्रीमली पावरफुल समझता है। उसे लगता है कि उसका कोई ओपोनेंट नहीं, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन एक सच बोलने वाला इंसान जब एक नार्सिसिस्ट को एक्सपोज़ करता है तो उसको एक नार्सिसिस्टिक इंजरी देता है। मतलब उसके ईगो को हर्ट करता है। उस ईगो को जो अपने आप को स्वयं भगवान या कहेंगे गॉड समझता है, उस ईगो को हराता है। इसी वजह से फिर वो रेज मोड में आता है और एकदम बर्बाद करने पे आ जाता है दूसरे इंसान को। दूसरी चीज़, जब एक नार्सिसिस्ट आपके ऊपर जमाया हुआ कंट्रोल खो देता है, वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि वो कभी आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपको नहीं कंट्रोल कर पाना मतलब है हार मान जाना और हार मानना एक नार्सिसिस्ट के स्वभाव में नहीं, उसके नेचर में नहीं है। उनका बिहेवियर ही है कि डिल्यूजनली लड़ते जाना, भिड़ते जाना, एंडलेसली, चाहे कोई मीनिंग हो या ना, वो फालतू में कोशिश करते रहते हैं ताकि उनका जो पावर हो वो एस्टैब्लिश हो जाए, वो सुप्रीम बने और वो नंबर 1 दिखें। मानिए आपने एक नार्सिसिस्ट को वैसे ही देखा जैसे वो हैं, मतलब आप उनकी असलियत, रियलिटी को जान गए। नार्सिसिस्ट कभी मान ही नहीं सकता कि वो बुरे हैं और वो आपकी नैरेटिव जो है, आप जो सोचते हो, उसको कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा और ये भी नहीं मानेगा कि कभी आप वापस उसके अंगूठे के नीचे आओगे नहीं। उसे लगेगा कि अरे कोई गलतफ़हमी है, वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि ऐसा क्या मैंने कर दिया या ऐसा क्या हो गया कि आपके अंदर ऐसा बदलाव आया? वो आपकी रियलिटी को पूरा डिनाई कर देगा और इस बात से सहम जाएगा, शॉक में आ जाएगा कि ये इंसान जो मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ सप्लाई था, खो दिया और वो मुझे कह रहा है मैं बुरा हूँ, मैं कैसे बुरा हो सकता हूँ? और उस टाइम वो एक विक्टिम मोड में आएगा। ऐसा अक्सर नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के साथ होता है जब उनके बच्चे उनसे नो कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करते हैं। मानिए उनका बेटा या बेटी जो मेन सोर्स ऑफ सप्लाई था, अपने नार्सिसिस्टिक पेरेंट को कहता है तुम अब्यूसिव हो, तुमने मेरी पूरी लाइफ़ को बर्बाद किया। और उसका मतलब क्या है कि अब मैं आगे नहीं करने दूँगी या करने दूँगा, आपका कंट्रोल ख़त्म। इस बात को एक नार्सिसिस्ट कभी नहीं भूल पाता और कभी-कभी यही वजह बन जाती है उनके कोलैप्स की। कोलैप्स होता है जब एक नार्सिसिस्ट बिल्कुल टूट जाता है
और आपको दिखेगा एक डरा हुआ चूजा, एक एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर वो एरोगेंस पहले जो पाई जाती थी वो कहीं नहीं दिखेगी, और दिखेगा आपको एक डिप्रेस्ड इंसान। वो होता है एक नार्सिसिस्टिक कोलैप्स। तीसरी चीज, जब वो आप जैसा इंसान दूसरों में नहीं पाते, वो इस बात को कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि आप जैसी एनर्जी वो खो चुके हैं। देखिए, एक नार्सिसिस्ट को कहा जाता है एनर्जी वैम्पायर। वैम्पायर होते क्या हैं? खून चूसने वाले मॉन्स्टर्स, है ना? तो नार्सिसिस्ट क्या होता है? वो आपकी एनर्जी को चूसता है हर टाइम, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील होता है, फटीग फील होता है उनके अराउंड, इसलिए उनके साथ कोई भी कॉन्वर्सेशन एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव होती है। लेकिन वही चीज़ उनको जीवित रखती है, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो सप्लाई है। जब ऐसा व्यक्ति आपको खो देता है, आपके प्यार को खो देता है, आपकी अफेक्शन को खो देता है, तो वो क्या करता है? वो दूसरों के पास चला जाता है, आपसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम ही बस मेरी लाइफ में हो, या तुम ही मेरे लाइफ में हो? आदमी, औरत, कोई भी नार्सिसिस्ट हो सकता है। मैं तो किसी और को ढूँढ लूँगा और मैं तुम्हें भूल जाऊँगा। ऐसा या तो वो आपको दिखाता है या तो कहता है। फिर जाता है वो दूसरी जगह एक नई सप्लाई ढूँढने, लेकिन आप जैसा उसको मिलता नहीं, क्योंकि आपने बहुत सहा होता है, बहुत सालों तक आपने पेशेंस दिखाई होती है। ऐसा और कोई उसके साथ करने के लिए तैयार नहीं होता, या कोई जल्दी मिलता नहीं है। तब वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि आपके अंदर इस लेवल का पावर है, इस लेवल का कंट्रोल है नार्सिसिस्ट के ऊपर, क्योंकि उसे लगता क्या है? सब कंट्रोल उसी के पास है। चौथी चीज, एक नार्सिसिस्ट कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि आप उनकी ग्रेटनेस नहीं देख पा रहे हो। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आप एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट के बच्चे हो, आपको नार्सिसिज्म के बारे में पता चला, आपको समझ आया कि आपका पेरेंट कितना अब्यूजिव है। अब आप उनको कन्फ्रंट करते हो, वो आपको बार-बार बोलते हैं कि क्या हुआ? या कोशिश करते हैं आपसे कांटेक्ट में रहने की, तो आप उनको सच बोल देते हो। तो ऐसा इंसान सच सुनने के बाद अपने अंदर झाँकता नहीं है। उसको एक शॉक मिलता है कि कैसे मुझ जैसे महान, अच्छे, फरिश्ते, एंजेल जैसे पेरेंट को तुम बुरा कह सकते हो। और फिर वो गिनाएगा वो सब जो उसने किया हो, जो कि बाकी पेरेंट्स भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको दूध पिलाना, एक नार्सिसिस्टिक मदर की मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या अपने वूम में रखना, आपको पालना पोसना, ये तो पेरेंटिंग के साथ एक गिवन चीज़ है। किसी भी पेरेंट का ये एक कर्तव्य होता है, एक फ़र्ज़ होता है कि वो अपने बच्चे को, जिसको उसने जन्म दिया, उसका पालन पोषण करे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पर वो गिनाएगा हर वो चीज़ जो उसने की, ताकि प्रूव कर पाए आपका नैरेटिव गलत है, कि मैं एक बहुत ज़्यादा अच्छा पेरेंट हूँ। और उसे वो समझ ही नहीं आता कि आप वो चीज़ क्यों नहीं देख पा रहे। वो आपको ही गैसलाइट करेगा, आपको ही पागल कहेगा। आपको ही उल्टा में कहेगा कि गलतफ़हमी है तुम्हें, तुम्हें किसी ने कुछ झूठ बोला, ये सब बकवास है। तुम्हें देखना चाहिए मैंने कितना त्याग किया तुम्हारे लिए। सेम एप्लीकेबल है एक पार्टनर के लिए। जब आप एक पार्टनर को कन्फ्रंट करते हो, उसकी गलतियाँ सुनाते हो, दिखाते हो, तो वो कभी वो मानेगा ही नहीं। उल्टा में अपना नैरेटिव पुश करेगा, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, मैं कितना अमेज़िंग हूँ। वो इसी चीज़ को प्रूव करने में लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया वो बुरा है या बुरी है, तो उसका नार्सिसिस्टिक सेल्फ डिसॉल्व हो जाएगा। ये थी ऐसी 4 चीज़ें जो एक नार्सिसिस्ट कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाता। अब आप बताएँ कमेंट्स में, और ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैंने बात नहीं की। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे बात करूँगा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए लेट द हीलिंग बिगिन एंड कंटिन्यू।